नमस्ते। विश्व चेतना में प्रवेश या विश्व चेतना, साधारणतया हम लोग केवल उन चीज़ों के प्रति सचेत रहते हैं जो हमारे अंदर घटित हो रही है। सच तो ये उसके प्रति भी सचेत नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जन्मजात कैटरेक्ट से हम जीवन को देखते हैं। तो हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। दूसरों के अंदर क्या घटित नहीं हो रहा है उसको जानते हैं, प्रोजेक्ट कर करके ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, क्योंकि हमारे मन अनुमान लगाता है, ऐसा है तो वैसा हो रहा होगा, वैसा है तो ऐसा हो रहा होगा। इस तरह से हम जीवन जीते हैं। सचेतन होना का प्रारंभ तब होता है जब हम अपने ही अंदर कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मोटिव्स क्या है, हमारे रियल मोटिव्स, बाहर के नहीं, रियल मोटिव्स। जैसे जैसे हम करने लगते हैं और अपने अंदर कोई एक कोर पार्ट को शेरविन साइकिक बीइंग कहते हैं, पर उसको मिलने के पहले अपने को एक विटनेस हो जाते हैं। प्रकृति की गति को हम देखते हैं कि ये गति है और आ रही है, जा रही है। जैसे कोई आती जाती कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे बहुत क्रोध आता है, तो अगर आप पूछेंगे अच्छा दिखाइए जरा कैसे आता है, तो क्या बोलेगा, अभी नहीं आ रहा है, मैं क्रोधी स्वभाव का हूं। लेकिन कोई डोर खुलता है तो आता है। तो जब हम इस तरह से प्रकृति को, अपने नेचर को समझने लगते हैं कि ये कौन सा डोर है खुला है, तो हम देखते हैं कि ये केवल डोर खुला नहीं है, हमारे अंदर जो भी तरंगे उठती हैं, चेतना का विस्तार होने लगता है। और हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो भी तरंगे उठती हैं वो वास्तव में एक विश्व तरंगे हैं, व्यक्तिगत है ही नहीं। और इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण जिसमें हम समझ सकते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं तो कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, डिज़ायर आता है। जब हम किसी की संगति में होते हैं, कुछ लोगों की संगति में हमको बहुत अंदर में एक अच्छी शुभ फीलिंग होती है, और किसी किसी की संगति में, पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो ये एक बाजार है पूरा तरंगों का। तो जीवन को जब हम ऐसे समझने लगते हैं तो धीरे, समझने नहीं लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चेतना विस्तृत होती हुई, एनलार्ज होती हुई विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है। उसका प्लस भी है, माइनस भी है। प्लस ये है कि हम कॉन्शियस हो जाते हैं किसी चीज को हमारे अंदर आने के पहले। हमको पता चल जाता है कि वो चीज आ रही है वहां से। आपने दूर से देख लिया कि गाड़ी आ रही है, और यदि मैं मार्ग से नहीं हट जाऊंगा तो मुझे धक्का लग जाएगा। दैट इज अ प्लस। और उसका माइनस ये है कि आप उन चीज़ों को अपने अंदर लेने लगते हो जो आपकी अब व्यक्तिगत है नहीं। व्यक्तिगत ये एक इल्यूजन है, एक्चुअली ये ईगो ने बनाया हुआ है। जैसे हम नदी में खड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है ये हमारी नदी है या हमारा पार्ट है। भूमि पर खड़े हो गए तो हमको लगता है ये हमारी भूमि है, पर ये इल्यूजन है। ये सारी चीज़ बिलोंग्स टू दी एनीवेज टू द कॉस्मोस। तो जब हम अपने ईगो की गांठ खुलने लगती है और हम प्रकृति से आइडेंटिफाई होने के बजाय सेपरेट होना सीख जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वास्तव में व्यक्तिगत चेतना या व्यक्तिगत नेचर मेरा नेचर है, ये अपने आप में एक इल्यूजन है। सारी प्रकृति विश्व प्रकृति है। जो भी विश्व में संभव है वो सब हमारे अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो ये चूंकि बहुत फ्राइटनिंग होता है, हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए प्रकृति ने चारों तरफ एक सीमाबद्ध, एक मैजिक सर्किल ईगो का बना हुआ है। तो मैजिक सर्किल कहता है ये मेरे अंदर नहीं है, वो उसके अंदर है, और ईगो उसको रीइंफोर्स करती जाती है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वो अब, लेकिन वास्तव में सब कुछ होता है उसके अंदर, उसको केवल पता नहीं होता है। सच तो विश्व प्रकृति में कोई इंडिविजुअल चीज नहीं होती है। जैसे आपने पानी है, आपने पानी एक घड़े में रख दिया, नदी में बह रहा है कहीं, वो अलग अलग पानी नहीं है, वो एक ही पानी है। कोई जाके उसको घड़े में ले आता है छोटे पात्र में, कोई उसको एक कैनाल बना लेता है, यही डिफरेंस है। तो जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल नेचर, वो एक कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होने वाली चीज़ है। लेकिन चूंकि हम चुनाव करते हैं इस प्रकार से, तो कॉन्स्टेंटली वही चीज़ें हमारे नेचर में बारंबार आती हैं। तो हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा नेचर है, क्योंकि हमने डोर ऐसे खोला है कि वही चीज़ें बार बार आती हैं, बार बार आती हैं। अब क्यों आती हैं? क्योंकि
नेचर को चेंज होना है या आगे बढ़ना, वो एक अलग बात है। जब हम विश्व चेतना में प्रवेश करते हैं तब ये जो इल्यूजन है इंडिविजुअल नेचर का, ये चला जाता है। तब हम ये देखते हैं कि संसार में कोई भी फॉल्ट ऐसा नहीं है जो हमारा नहीं है, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जो हमारी नहीं है। इसके जो दूसरे परिणाम होते हैं कि हमको, अब जैसे कोई व्यक्ति हो जिससे आपकी बड़ी मित्रता होता है ना, आपको कहीं ना कहीं पता चलने लगता है, माँओं को पता चल जाता है बच्चे की तबीयत कैसी है। एक छोटा सा उदाहरण है। तो हम चेतना के स्तर पर जब विस्तृत होने लगते हैं तो हमें कई चीज़ें पता चलने लगती हैं। इवन जो लोग प्रेम करते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर दुख है, पता चल जाता है ना, जिससे ऑटोमेटिक प्रोसेस, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस एनलार्ज होकर उस व्यक्ति से एक हो गई है। तो उसी प्रकार से जब इंसान विश्व चेतना प्रवेश करता है तो आस पास का दुख, औरों का दुख, उसका दुख बन जाता है, औरों की खुशी भी उसकी खुशी बन जाती है ऑटोमेटिक। मतलब वो जाके नहीं पूछता है, पर वो महसूस करता है जो आसपास में। और ये और केवल मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें। और इसीलिए जब इंसान इस कॉस्मिक कॉन्शियस में प्रवेश करता है तो कभी कभी ये एडवाइस किया जाता है कि आप थोड़ा सा अलग होके रहो, क्योंकि वो एज सच वो चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा है। उसका एक्शन जो उसके अंदर घटित हो रहा है वो पूरा विश्व प्रकृति में जा रहा है, कॉन्शियसली जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉस्मिक अवेयरनेस। जब हम केवल व्यक्तिगत प्रकृति नहीं बल्कि प्रकृति के एक यूनिवर्सल मूवमेंट के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं, दूसरों के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे नहीं कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, किस क्या अवस्था है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके प्रति हम सचेत हो जाते हैं। दैट इज कॉस्मिक अवेयरनेस।